दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बेरस स्टॉक के विषय में बात करने वाले हैं। मतलब मंदी वाले शेयर पे बात करेंगे, तेज़ी वाले शेयर पे बात नहीं करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मंदी वाले शेयर पे हम बात करेंगे। केवल एक लर्निंग के पर्पज़ से बात करेंगे कि किस तरह के स्टॉक्स को हमें नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, किस तरह के स्टॉक्स को खरीदना चाहिए इस पर तो आपको बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे शेयर मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, लेकिन किस तरह के स्टॉक्स को नहीं खरीदना चाहिए आज हम उस पर बात करेंगे। तो एक लर्निंग के पर्पज़ से मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करी है इस आज जो है, जिसपे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से किसी शेयर पे आप रिवर्स, मतलब तेज़ी हो चुकी है जिस शेयर में अच्छी खासी दौड़ लगा चुका है, अब उस पर रिवर्सल का जो संकेत आ रहा है, जो नीचे की तरफ उसको लाना चाहता है, यानी कि अप ट्रेंड को ख़त्म करके जो डाउन ट्रेंड के लिए रिवर्सल शुरू होने वाला है, उस पर बात करेंगे कि वो जो अर्ली साइन होते हैं जो किसी शेयर के स्टॉक के ट्रेंड को बदलते हैं, उसको कैसे पकड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपने देख लिया होगा, सामने ये एवार्ड इंडिया का चार्ट है और ये जो है मंथली चार्ट है जो आपके सामने है। तो इस चार्ट ने बहुत अच्छे, इस शेयर ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, बहुत अच्छा टेक्निकल पैटर्न था, बहुत पैसा बनवाया लोगों का, लेकिन अभी इस पे थोड़ा बेरिश से सिग्नल मिल रहे हैं जो शुरुआती संकेत हैं, तो हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। अभी इस पे जो है एक मिनट में ड्राइंग डाल देता हूँ, अब ये आपके सामने आ गया और क्लियर हो गया होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड करके मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि ये आपको समझ में आए कि ये शेयर जो है इससे पहले भी सेम पैटर्न 2 बार बना चुका है और ये तीसरी बार इसने ऐसा पैटर्न बनाया है। पहली बार इसने ऐसा पैटर्न बनाया, देखिए, तो यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, ऊपर के बाद ये डाउन ट्रेंड रहा कुछ दिनों के लिए, और इस डाउन ट्रेंड के लिए बस ये अच्छी बात रही इस पैटर्न पे कि हमेशा इसने अपने प्रीवियस का जो रेजिस्टेंस का लेवल था जिसको ब्रेकआउट किया था उसको सपोर्ट के रूप में रखा और उससे प्राइस का सपोर्ट लिया। इसके बाद फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, रैली हुई और यहाँ से कंसोलिडेशन करना, थोड़ा गिरावट शुरू की। तो प्रीवियस जो उसका रेजिस्टेंस था यहाँ पे उसने एक सपोर्ट बनाया और इस सपोर्ट को होल्ड किया। इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को दोबारा ब्रेकआउट किया और एक अच्छी खासी रैली की, 2x 3x का रिटर्न यहाँ से इसने दिया। और फिर जो है यहाँ आने के बाद अब तीसरी बार, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पहले और दूसरे जो हैं ये आपके समझने के लिए हैं कि लगभग वैसा ही पैटर्न शेयर ने यहाँ पर फिर बनाया जैसा पहली और दूसरी बार बनाया था। ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट ले रखा और तीसरी बार उसने ऐसा ही पैटर्न जो है फिर बनाया। अब इस पैटर्न में पहले और दूसरे पैटर्न से एक अंतर है। जी हाँ दोस्तों, एक अंतर है जिसकी वजह से अब ये थोड़ा सा बेरिश साउंड कर रहा है। वो अंतर ये है कि अभी तक पहले और दूसरे दोनों ही बार जो इस पैटर्न, ये जो पैटर्न बना, इस पैटर्न पर कभी भी शेयर ने अपने इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, तीसरी बार अब जब ये पैटर्न बन रहा है तो एक मंथली कैंडल की क्लोजिंग इससे सपोर्ट के नीचे आ गई। ये पहला सिग्नल है जो आप देख रहे हैं मंथली चार्ट पे, यानी एक बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पर वॉल्यूम के साथ एक बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है, जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के नीचे आके क्लोज हुई है। और अभी ये फरवरी का महीना है और आज तारीख जो है 9 तारीख हो गई, 9 फरवरी है, तो 9 तारीख हो गई और अभी इसने ऐसे कोई संकेत अभी तक नहीं मिल रहे हैं इसमें जिससे ये लगे कि ये इस सपोर्ट को, अपने इस रेजिस्टेंस को जो क्रॉस करके जो है आगे निकल जाएगा। कहने का मेरा मतलब केवल ये है कि ये जो मंथली कैंडल है ये अर्ली सिग्नल है कि प्राइस में, चार्ट में अब वो जो पैटर्न जो पिछले 2 बार बना वो इस बार वो फेल हो रहा है या फेल हो सकता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा काशियस रहना होगा। अब ये तो हो गई मंथली चार्ट। अब देखते हैं वीकली चार्ट पे क्या कहीं कोई रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप देखिए वीकली चार्ट को तो यहाँ पर भी कोई रिवर्सल के संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। मंथली चार्ट पर तो खैर अभी इस रेजिस्टेंस को प्राइस क्रॉस नहीं कर पाया है। वीकली चार्ट पर भी यहाँ पर अभी प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी जो ये सपोर्ट था, जो प्रीवियस सपोर्ट था, अब वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को भी अभी तक प्राइस जो है
क्रॉस नहीं कर पाया है। यानी कि यहाँ पर भी देखिए डाउन ट्रेंड दिख रहा है। आप ये देखिए ट्रेंड को देखिए तो एक मिनट मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। एक मिनट दोस्तों अभी बनेगा। हाँ, तो आप यहाँ पे देखिए तो ये एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। शेयर अप हुआ, फिर नीचे जो है डाउन आया, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ और फिर अप डाउन हुआ। यानी इस बार जो इसने ये जो नीचे आया है तो अपने प्रीवियस 2 बार के सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया है। ठीक है, यानी कि लोअर टॉप तो पहले से ही बन रहे थे और इस बार अब ये लोअर लो बनना शुरू हुआ, और ये लोअर लो बनना जो शुरू हुआ वो वीकली चार्ट पर है, डेली चार्ट पे नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ये लोअर लो जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और लोअर टॉप तो बना ही रहा है और लोअर लो बनना शुरू हो गया, तो यानी कि अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इस चार्ट पे, इस शेयर पे अब लोअर लो लोअर हाई बनना जो है शुरू हो जाए। अब आते हैं इसकी डेली चार्ट पे कि डेली चार्ट पे हमारा ट्रेंड क्या कह रहा है। तो आप देखिए डेली चार्ट पर भी प्राइस जो है लोअर लो और लोअर हाई ही बना रहा है। लोअर हाई पहले ये जो हाई बनाया उसके बाद नीचे आया, फिर लोअर हाई बनाया। ये लोअर हाई है जो पिछले हाई से नीचे है। इसके बाद फिर प्राइस यहाँ पर आया तो लोअर लो तो नहीं बनाया, अपने इस लो का सपोर्ट लिया, लेकिन जब हाई बनाया तो प्रीवियस हाई के इस हाई के ऊपर नहीं गया और वहाँ से नीचे आ गया। अब इस बार जब नीचे आया लोअर हाई बना करके तो अपने इस लोअर लो को क्रॉस कर दिया और उसके नीचे काफ़ी दिनों तक अभी तक ट्रेड कर रहा है। आज दोस्तों इसका रिजल्ट था तो वॉल्यूम भी काफ़ी आया। तो रिजल्ट हालांकि मार्केट के बाद आया है तो कह नहीं सकते हम कि रिजल्ट के आधार पर भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रिजल्ट का डे था, वॉल्यूम आया। तो रिजल्ट के आने के पहले अभी तक तो इसने जो है किसी तरह का अर्ली रिवर्सल का साइन नहीं दिया है कि अपने डाउन ट्रेंड को ख़त्म कर रहा है। तो और दूसरी बात, एक और दोस्तों इस पर रिवर्सल का संकेत मिल रहा है, वो भी एक प्रकार की स्ट्रेटजी है जिसे आपने सुनी होगी, गोल्डन क्रॉस ओवर वगैरह। तो गोल्डन क्रॉस ओवर जो होता है उसका ही जस्ट उल्टा जो है वो डेथ क्रॉस ओवर होता है। तो यहाँ पे आपको डेथ क्रॉस ओवर भी दिखाई देगा। डेथ क्रॉस ओवर मतलब जब जो 50 डे मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर दे तो उसे आप कहते हैं डेथ क्रॉस ओवर। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये जो ब्लैक लाइन है ये 50 डे मूविंग एवरेज है और जो ये ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज है। तो आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये जो है 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग डे एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है। ठीक है, ये जस्ट गोल्डन क्रॉस ओवर के अपोजिट है। इसे आप डेथ क्रॉस ओवर्स टेक्निकल की भाषा में बोलते हैं। तो इसमें डेथ क्रॉस ओवर भी हुआ है, यानी कि इस पोजीशन में ये माना जाता है कि जब डेथ क्रॉस ओवर होता है तो शेयर में रिवर्सल आता है और शेयर जो है डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो ये इस तरीके के कुछ इसमें अर्ली सिग्नल मिल रहे हैं इस चार्ट पे, इस एवार्ट इंडिया के चार्ट पे, जो प्राइस को नीचे ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ये वीडियो मतलब मैंने इसलिए बनाया है कि तेज़ी के ट्रेड पे तो बहुत सारे वीडियो मिलते हैं लेकिन मंदी के ट्रेड पे वीडियो थोड़े कम बनते हैं। दूसरी ये हमारी लर्निंग के लिए भी है कि हमें अर्ली स्टेज पे अगर कहीं कोई सिग्नल मिल रहा है तो किस तरीके से वो सिग्नल हो सकते हैं जो हमें निकलने का इशारा देते हैं कि हमें इस ट्रेड से निकल जाना है अगर हमने उस पर बने हुए हैं, या कम से कम अभी हमें इस पर नई पोजीशन तो नहीं बनानी चाहिए। ये सोच के कि प्राइस अपने हाई से काफ़ी नीचे गिर गया है और अच्छा से है तो अब काफ़ी नीचे गिर गया है तो हम इससे पोजीशन बना लें। तो ये सोच के हमें जो है दोस्तों पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। तो ये रहा अपना एबार्ट इंडिया का जो है एनालिसिस।